प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या लगता है आपको कि ये इतने समय से सरकार इस बात को दबाती आई है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा धोखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है उत्तराखंड में कर्मचारी विरोधी। इसका परिणाम है कि जहां कर्मचारियों का इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलर होना चाहिए, इन्होंने संविदा में पहले भर्ती करे और अब उनको भी नौकरियों से निकाल रहे हैं। हद तो इन्होंने ये कर दी कि पुलिस विभाग का जो चयनित ग्रेड पे था उसको भी खत्म कर दिया, यानी कि शांत प्रदेश के अंदर पुलिस को भी डिस्टर्ब कर कर इस प्रदेश को अशांत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अपने मीडिया चैनलों के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल को ये कहकर बदनाम कर रही है कि ये कर्मचारियों को भड़का रहे हैं। हम आपके माध्यम से भाजपा से पूछना चाहते हैं, ग्रेड पे यूकेडी ने खत्म किया, कर्मचारियों का दमन यूकेडी कर रही है। हम राज्य आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड के जनमानस के साथ खड़े हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी घबराकर हमको रात को चोरों की तरह उठाकर ले जाते हैं और आज हमको हमारे को जमानत लेनी पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के जनमानस के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं कि जिसको भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। जवाब देने की बजाय वो दमन पर आ चुकी है। आप दिल्ली से लेकर हर उस राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां का स्थानीय नागरिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। ये नवोदित राज्य है, 95 से ज्यादा ब्लॉकों के 95 ब्लॉक, 110 से ज्यादा तहसील है और हर तहसील में हर ब्लॉक में केवल एक ही नारा है, हमारे कमल का फूल बहुत बड़ी भूल। कारण वो इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड में कर्मचारी परेशान है, कारण ये है कि लोकायुक्त कानून लागू नहीं करते। जब हम कहते हैं कि लोकायुक्त कानून लागू करो, तब ये कहते हैं कि लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, हम ईमानदार सरकार है। जब हम ये कहते हैं कि 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार दो, तो ये रोजगार देने से मुंह फेरते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करो, तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर संतरी तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कांग्रेस भाजपा ने राज्य को कर्ज की गर्त में डुबो दिया। ये विकास इन्होंने किया है। 1.5 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर बढ़ा दी, जबकि राज्य 64 लाख लोगों का था। यह विकास भाजपा ने किया है। तो हम इन बुनियादी सवालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दो हाथ करते हैं। भाजपा घबराती है और आपने परिणाम देख लिया कि जहां हमारी मां बहनें सड़कों पर अपने नौनियाल बच्चों के भविष्य के लिए आज दो अभी दो और 4600 ग्रेड पे दो का नारा लगा रहे थे और हम उनका समर्थन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी और हमारे ऊपर पुलिस का प्रहार। यह भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा घबराई हुई है। भाजपा को लगता है कि 22 में यदि हमारी सरकार चली गई तो इनके नेता जेल चले जाएंगे, इनके मुख्यमंत्री जेल चले जाएंगे। इस डर के कारण लोकतंत्र की आवाज को कमजोर करने का काम भाजपा कर रही है। ये हम होने नहीं देंगे। शहीद स्थल पर आए हैं और यही कसम खाकर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जुर्मों का टक्कर लेकर उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के तमाम कर्मचारियों को, किसानों को, व्यापारियों को, छात्रों को, बेरोजगारों को न्याय दिलाकर अगर कोई पार्टी छोड़ेगी तो वो यूकेडी है। यूकेडी की तासीर में संघर्ष है और संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म कितना ही कर ले भाजपा, कांग्रेस हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। हमने 42 शहादत देके राज्य लिया है, कई और सिर कटवा देंगे, उत्तराखंड को झुकने नहीं देंगे। और बेईमानों पे कार्रवाई अगर कोई पार्टी करेगी वो यूकेडी है। और जिस तरीके से यूकेडी पे कार्रवाई करी है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के काला दिन आ चुका है। 22 में भाजपा बाहर होगी, क्षेत्रीय सोच की सत्ता मिलेगी और जिस दिन मिलेगी, चोरों के ऊपर कार्रवाई अगर कोई पार्टी कर सकती है वो यूकेडी है। इसी के घबराहट आपने देख लिया कि चोरों की तरह इन्होंने हमको रात को गिरफ्तार किया। आज हम जमानत कराकर आए हैं, अपने शहीदों के यहाँ मत्था टेक कर संघर्ष की और अगल अलग जगाने की बात कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे पुलिस के इस आंदोलन को हम बहुत तेज करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जब आप उनको हम कल से अब कवर कर रहे हैं तो आपके संगठन में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली है। ज्यादातर लोग मौजूद नहीं हो पाए थे जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी उस समय। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। हमारी बहनें गैर राजनीतिक आंदोलन को चला रही थी, उनका कोई नेता नहीं था। उत्तराखंड क्रांति दल के सीनियर लीडर, जहां शांति प्रसाद भट्ट खड़ा है पूरा उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा है, जहां सेमवाल खड़ा है, शिव प्रसाद सेमवाल खड़ा है, वहां उत्तराखंड क्रांति दल खड़ा है, और जहां नरेश बोठियाल खड़ा है, समझ लीजिए पूरा उत्तराखंड खड़ा है। हमने संख्या बल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा कि संदेश ये ना जाए कि ये आंदोलन राजनीतिक है। संदेश उस आंदोलन से ये गया है कि बहनें सड़कों पे है और भाई कवर करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस संदेश से भाजपा गरवाई, तभी तो हमको जेल भेजा भाई। अगर हम वहां पर भीड़ लेके जाते तो कल आज के अखबारों में फटा होता कि ये राजनीति हो रही है। कांग्रेस भाजपा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए
कई तरह के रंग दे रहे थे, मगर ये हमारी राजनीतिक कुशलता है, ये हमारा राजनीतिक आंदोलनकारी चेहरा है कि हमने उस आंदोलन को, उस संघर्ष को भटकने नहीं दिया, और जब यह आंदोलन और संघर्ष भटका नहीं तो हमको पुलिस ने जोर जबरदस्ती करके जेल डाल दिया। तो ये हमारी सफलता है। भाजपा की घबराहट 22 में उत्तराखंड के अंदर भाजपा को बाहर करेगी। आपने जो सवाल किया है वो बहुत सही सवाल किया। धन्यवाद।